वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदार्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। कोई कार्यक्रम हो उत्साह से होना चाहिए। घर में ब्याह शादी हो तो उत्साह से होना कि ढीलेपन से होना। यही तो मौका है सब रिश्तेदारों को या मिलने वाले मित्रों को। और पैसे का क्या उपयोग करेगा जी, साथ तो जाने वाला नहीं है राजकुमार के ले जाएंगे। अरे तो है तो उसका उपयोग तो करें, तो काय में करें कि भाई रिश्तेदार है उनको भी संभालो, और साधर्मी हैं वो भी सच्चे रिश्तेदार हैं, वो भी हैं, उसमें भी साधर्मी होते हैं। बिना उत्साह के कुछ होता नहीं। जैन धर्म में भी उत्साह चाहिए। मालीनाथ भगवान का आज मोक्ष कल्याणक 3 लोक में उत्साह होता है। 5 कल्याणक कैसे मनाए जाते हैं? पहले गर्भ कल्याणक में आए, जैसे ये जीव गर्भ में आया तो बड़ी भारी महिमा उसकी। जैन उसको जिनवाणी सुनने का मौका मिलेगा। अनुमति को तो मौका भी नहीं, बेचारा जन्म मरण करता रहेगा। तो उत्साहपूर्वक जिन्हें भगवान के दर्शन पूजन भक्ति, ये व्यवहार है। व्यवहार इसलिए है कि यहाँ आत्मा की बातें मिलेगी और समझने का मौका है जीव को। अनुमति में तो मौका ही नहीं, बेचारा अनंत जन्म मरण करता ही रहेगा। कोई भी कल्याणक हो तो बड़ा भारी महोत्सव है वो। तो क्या करें? देखो इसमें कहते हैं तिरयाणु के बाणु ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान मतलब द्रव्य ने पर्याय दोनों का अस्तित्व मंजूर हो, और फिर उसका पर्याय कैसी, द्रव्य कैसा, गुण स्थान कैसे, मागना स्थान कैसे, जीव स्थान कैसे, 3 लोक का ज्ञान हो जाएगा जीव को। द्रव्य ने पर्याय में सब आ गई बात। और द्रव्य ने पर्याय को 2 खाते डाल देने पर अपनी परिणति में ध्यान से सुनेगा जीव, और नहीं तो उल्टा करेगा। कर्म है भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म। तो भाव कर्म से बंद होता है, ये पहली बात है जैन शासन में। पाप भाव से भी बंद होता है और पुण्य भाव से भी बंद होता है। ये जैन धर्म की शुरुआत यहाँ से है, इसको समझने से। बस यही कठिन पड़ती है जीव को। और ये सिद्धांत कर्म का कभी बंद होने वाला नहीं है। ये जाल है एक पुण्य पाप का। मालीनाथ भगवान आज मोक्ष गए तो पाप और पुण्य दोनों नाश कर दिए, अपनी परिणति में बिल्कुल भी नहीं रहा। इसीलिए अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान का अमृत भोगते हैं।
भोगियों का मार्ग है, त्यागियों का मार्ग नहीं है। ये सुनने की आदत डालना चाहिए। आनंद, सुख, शांति, वीतरागता का अमृत भोगना अनंत काल तक। कोई जन्म मरण होगा नहीं, क्लेश होगा नहीं। रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा विधि प्रणय। ये दिगंबर धर्म में मौका है जीव को सुनने का, समझने का। समझ जाए तब से जीव ज्ञानी होता है। समझने का फल आत्मानुभूति प्रकट होना पर्याय में। अब देखो दृष्टांत देते हैं। ज्ञान का उदय होने पर अज्ञान दशा हट जाती है। अनादिकाल की मोह की नींद से जीव जागृत हो जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान और अंश में चारित्र प्रकट हो जाता है उसकी पर्याय में। और ये जीव खुद स्वतंत्रता से मोक्ष मार्ग में चल पड़ता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग भी होता है, निश्चय मोक्ष मार्ग भी होता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग में खाली निश्चय की प्रेरणा मिलती है, इसलिए उसको व्यवहार कहा है। जहाँ आत्मा की प्रेरणा ही नहीं मिले जीव, तो फिर व्यवहार काय के लिए करें? काय के लिए भगवान की पूजन करें, भक्ति करें, मंदिर आए? कि जीव का मिथ्या दर्शन ज्ञान खत्म हो और सम्यक दर्शन ज्ञान और साथ में चारित्र का भी अंश वेदन में आए। ये मौका सिर्फ दिगंबर जैन धर्म में है और अन्य मती को तो है ही नहीं, मौका ही नहीं है बेचारा। अब देखो दृष्टांत देते हैं। अज्ञान दशा दूर होने का दृष्टांत देंगे। पढ़ो अब। अनंत पुरुषार्थ है। सुनने में अनंत पुरुषार्थ, विचार करने में अनंत पुरुषार्थ। लेकिन एक बार है, अनंत काल तक सुख भोगना है। ज्ञान सूर्य का उदय होते ही कौन से क्षण, कोई भी क्षण कैसे हो कि दिगंबर धर्म में जिनेंद्र भगवान दिव्यधनी में जो कहते हैं वो ध्यान से सुनने की आदत डालें पड़ेगी। और नहीं तो 84 लाख योनि में अकेला परिभ्रमण करता ही चला जाएगा। कोई शरण नहीं है उसको। आदिनाथ भगवान की पूजा बोलते हैं, उसमें बोलते तो भगवान को सुना रहे हैं और सुना रहे हैं अपने को। क्या बोलते हैं? कबहू लाइन याद करो। नहीं चाल्यो जठे गिर पड़ियो, आपी देसो टन की मार, हरि वीलती। आप भगवान को सुना रहे हैं कि जीव को ये भाव भाषण में आने की जरूरत है।
ये जो कर्ता बुद्धि है ना, बस इतना ही अज्ञान है, क्योंकि कर सकता ही नहीं परद्रव्य में, इतना ही समझना है, यही अज्ञान था बस। ये प्रैक्टिकल करो, हो रहा है, अपना भाव हुआ है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन वो स्वतंत्र हुआ है, अपनी परिणति में भी स्वतंत्र हुआ है, और होना होता ही है। ज्ञानियों को, मुनिराजों को होता है, तो बाकी को कैसे नहीं होगा? मुनिराज के बहुत पुण्य भाव होता है, लेकिन ज्ञानी मतलब उसके फल की इच्छा नहीं रखता है, सम्यक दर्शन होते से ही कि मेरे भगवान का भक्ति भाव हुआ है तो मेरे पुण्य बन जाए और मेरे को स्वर्ग में जाऊँ, ऐसी भावना ज्ञानी की नहीं है, अज्ञानी की है, ज्ञानी की नहीं है। अब कैसे माने कि ये जो भी भजन बोला है ना, उसको देखो, भगवान को जो कह रहे हैं वो अपने को कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं 4 गति में भटका हूँ, पशु गति में गया, कभी कबों आप भयो बलहीन, ऐसा भी हुआ है। तो सबलनी करी खायो अति दीन, जिंदा खा जाए अपने को मानता है जीव, और तो शरीर को खाता है, लेकिन शरीर को अपना ही मानता है। सम्यक दर्शन जब तक नहीं हो तब तक तो यही दशा है, ऐसा अनादिकाल से हो रहा है। छेदन भेदन भूख प्यास कौन परवाह करे, और भूख की संज्ञा तो अनादिकाल की है, खाने की, और उससे बिना शरीर टिकता नहीं है, और जीव मानता है शरीर ही मैं हूँ, तो फिर खाने पीने की सबसे बड़ी बीमारी है, मैं खाने से जीता हूँ। जिनेंद्र भगवान का कहना है कि जीव तो अपने ज्ञान से जीता है, खाने पीने का विकल्प तो होता है ज्ञानी को भी और मुनिराज को भी, लेकिन उस विकल्प में तोड़ने की बुद्धि है कि वो विकल्प भी टूटे और निर्विकल्प आनंद रस आत्मा का भोगें। ये बातें बहुत गंभीर है। कोमल सर, कोई सरल रास्ता है? तो सम्यक दर्शन ही महा कठिन है, जबरदस्त कठिन है, क्योंकि जिसको सम्यक दर्शन हुआ उसको पता लगता है कि कितनी मुश्किल से अनंत काल में दाव पका था और अपना सफल हो गया। सम्यक दर्शन माने नींव भरा गई मोक्ष की भी चाह नहीं रही उसको, सम्यक दृष्टि को, और क्रमबद्ध पर्याय समझ गया तो ऑटोमेटिक होना ही है। सम्यक दर्शन हुआ तो मोक्ष तो हाथ जोड़कर तैयार है उसके पास, खुद आएगा, इतनी ताकत है सम्यक दर्शन की। इसको नहीं, जीव को नहीं करना है, उसको तो खाली सम्यक दर्शन करना है, बस इतनी पहली बात ये है। सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, उसी क्षण चारित्र का अंश पीने लग गया, वही बढ़ते बढ़ते ऑटोमेटिक मोक्ष आएगा। उसमें कोई क्रमबद्ध में करना पड़ेगा क्या? जो कुछ करना है वो सम्यक दर्शन ही महापुरुषार्थ है। उसकी महिमा नहीं होने से जीव बोलने में आ जाता है, बस मैं शुद्ध हूँ, पूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, मुक्त हूँ, बस और क्या करूँ, मैं करता हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं ज्ञान का बोलना याद हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। भाव भाषण की वैल्यू है जैन धर्म में, भाषण की कोई वैल्यू नहीं है। और भाव भाषण होने पर सम्यक दर्शन होते से ही परमात्मा हो जाता है जी, दृष्टि अपेक्षा से, तो क्योंकि वो तो सब भिन्न देखने लग गया। उसको 84 लाख योनि क्यों भटके हैं उसका कारण भी दिखने लग गया कि अपनी परिणति के परिणाम है, कोई दूसरा जवाबदार नहीं है। अपने गंदे परिणाम की वजह से पाप पुण्य में डूबा रहा,
उसके विषय के भोग में सुख बुद्धि चलती गई। देखो बहुत कहेंगे इसमें। जैसे ही ज्ञान सूर्य का उदय होते ही ज्ञानी ऐसा विचार करता है अंदर ही अंदर कि मेरा आत्मा, मेरा स्वरूप करुणामय और निर्मल है। राग द्वेष करना, दूसरे जीवों की करुणा करना, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये तो परिणति में भाव होता है गुणस्थान के हिसाब से, मेरा स्वरूप नहीं है ये सम्यक दर्शन में इतनी ताकत है ज़बरदस्त। भाव तो होता है लेकिन वो तो पुण्य भाव है, बस करुणा का भाव होता ही है। उस पर मृत्यु की पहुंच ही नहीं है। देखो गजब की बात है। निर्भय हो गया सम्यक दर्शन होते से ही। देह छूटता हो अभी छूटे, अपने को क्या तकलीफ उसमें। तो सम्यक दर्शन होते से ही देह रहित अपने को आत्मा माना, जान लिया जीव ने, तब तो सम्यक दर्शन हुआ है। अब उसको काहे की फिक्र, मोक्ष का डरेगा क्या, शरीर छूट जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो पहले दिन से ही समझता है कि संयोग है, अनित्य है, अनित्य है पर्याय। संयोग अनित्य है, अपनी पर्याय अनित्य है। जब निर्मल पर्याय भी अनित्य है तो ये मलिन पर्याय ने संयोग क्या अपने हो जाएंगे। ऐसा तो सम्यक दर्शन में अनुभूति होते से ही समझ जाता है। इसलिए भय नहीं होता है इसको। जो भय दिखता है वो चारित्र का, वो होता तो है, वो चारित्र के पर्याय में चारित्र मोह के खाते जाता है, सम्यक दर्शन के खाते नहीं है। ये भी कठिन है समझना। अपना जो परिणाम है उसके जो भाव पहले हुए हैं उसके अनुसार आयु कर्म बन गया है, उसके साथ शरीर का संयोग का वियोग आयु कर्म के अधीन है। जिनेंद्र भगवान के अधीन नहीं है, उनके भी शरीर है और वो चाहे कि मेरा जो शरीर है जल्दी नहीं छूटे तो उनके हाथ में नहीं है। जल्दी छूट जाए ये भी हाथ में नहीं है। जब अनंत भगवान के हाथ में नहीं है तो बाकी के किसी संसारी के हाथ में कैसे रहेगा। देखते देखते देह पूरा हो जाता है, क्या करें। पंडित बनारसी दास जी को याद करो। क्या हुआ था, अंतिम समय बोली बंद हो गई। बहुत प्रसिद्ध हुए हैं पंडित बनारसी दास जी। श्वेतंबर में थे, फिर पलटे, दिगंबर शास्त्र हाथ में आया, छापे खाने में साड़ी पे छाप लगाते थे आजीविका के लिए, और सम्यक दृष्टि थे। आखिरी टाइम पे सब परिवार इकट्ठा हो गया। 3 शादियां हुई, 3, और बच्चे हुए ही नहीं। 9 बच्चे हुए। वो ऐसा मानते थे कि एक भी मेरा नहीं है, नहीं तो सम्यक दृष्टि नहीं है। तो देह छूटने के टाइम पे देह नहीं छूटे तो सब जने वहाँ घबरा गए बेचारे, जो उनको विदा करने के लिए आए थे कि भाई ले जाएं इनको, अग्नि लगाएं, दाह संस्कार करें। क्योंकि हर क्षण अनंत जीव शरीर में पैदा होते जाते हैं। ये जीव है ना, जब तक
तब तक बात अलग है। लेकिन जीव चला गया, शरीर रह गया, तो उसमें हर क्षण पैदा होते जाएंगे। भले यार मुनिराज का शरीर हो तो भी यही पोजीशन है, हर क्षण अनंत जीव पैदा होंगे शरीर में। मुनिराज का देह हो तब भी देह तो देह है, औदारिक शरीर की ये पोजीशन है। वैकृक शरीर की बात दूसरी है। और वो देवों के होता है, लेकिन उनको दिख जाता है कि मेरा अगला जन्म कहाँ जाएंगे, तो विषय कषाय में डूबे रहे। कषाय में ज्ञानी होने के बाद भी तो उनको भी फिर नीचे जाना पड़ता है। अब बाकी की क्या दशा है? प्रसन्न होने की बात है कि नाराज़गी की बात है? ये समझते से निर्भयता आएगी कि नहीं जीव को, तो बनारसी दास जी को छूटे नहीं। तो लिख के गए आखिरी, ज्ञान को तक का मार मार हरि मोहना। मैंने ज्ञान, सम्यक ज्ञान के बल पर मोह रूपी महाशत्रु जो अनादिकाल से दुख देता था उसको मार डाला है। सम्यक दृष्टि की आवाज़ है ये। अनादिकाल से जो मेरे को नहीं समझा था और मैं दुख पाता रहा मोह के कारण, दर्शन मोह और चारित्र मोह, दोनों मोह ही है। लेकिन सम्यक दर्शन की आवाज़ है। ज्ञान सूर्य का उदय होते से ही अपने को ज्ञान समुद्र आनंद का दरिया पूरा अनादि अनंत मानते से ही मोह रूपी शत्रु को जड़ से उखाड़ फेंका था। ये देह नहीं तो रहे ठूंठ के ठूंठ, 3 बच्चे सब मर गए, अकेले फिर रह गए, कोई के हाथ में तो है नहीं। चले बनारसी दास, यहाँ इतनी बात लेना कि फिर नहीं आवना का मतलब कि मान लो कि संयोग में शरीर रहे अगले जन्मों में, लेकिन सम्यक दर्शन की ताकत ये है कि देह से भिन्न पड़ गए, मतलब पड़ गए, अर्थात गारंटीड हर क्षण मोक्ष मार्ग और मोक्ष में गति चालू हो जाती है। हर सम्यक दृष्टि के पशु में हो, नरक में हो, देव में हो, मनुष्य में हो, 4 गति में कहीं भी हो, अनंत जीव है। ये तो शाश्वत मार्ग है जिनेंद्र भगवान का, ये कभी बदलने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान सूर्य का उदय होते ही ज्ञानी ऐसा विचार करता है कि मेरा स्वरूप करुणामय और निर्मल है। ये 2 शब्द में, अर्थात मैं आत्मा हूँ और वो करुणामय स्वयं की और निर्मल हूँ, ऐसी मान्यता होने का नाम सम्यक दर्शन है। कोई भी जीव को, और यही काम अनादिकाल से नहीं हुआ है। वह कर्म परिणति को जीत लेता है, अर्थात जो 8 कर्म है, 4 घाती फिर 4 आघाती, 8 कर्मों पे जिसके निमित्त में शरीर का संयोग मिलता रहा, और जिस जीव को शरीर से भिन्न हूँ मैं ऐसा लगा भाव भाषण में, वो ज्ञानी हो जाता है। उसके ज्ञान सूर्य का उदय हो गया, वो डरता ही नहीं है। देह छूटे तो तैयारी बैठा है। जेल खाने से छूटे तो कितनी तकलीफ होती होगी। अपन जाते हैं कहाँ पे हैं, भैरूगढ़। तो भैरूगढ़ की जेल में उसकी पिटाई जब तक करते हैं कि जब तक वो हाँ नहीं भर दे कि हाँ मेरा अपराध है, खाली हाँ भर दे कि हाँ मेरा अपराध है, तो मारना बंद हो जाएगा उसको।
और जब तक हाँ नहीं भरेगा जब तक मारेंगे उसको। जीव को कब तक मार पड़ेगी 84 लाख योनि की, जब तक वो हाँ नहीं भरे कि मेरा अपराध है, मैंने किया है ये भाव, दूसरे ने नहीं कराया है। जहाँ उसने मंजूर करा के मारना बंद हो जाएगा। क्या दृष्टांत है? चेतना ये तो दृष्टांत हुआ। अभी सिद्धांत क्या कहना चाहते हैं? मल्लिनाथ भगवान क्या कह रहे हैं? आज का दिन है मल्लिनाथ भगवान का, मोक्ष कल्याणक। अब मोक्ष में चले गए तो उसके पहले केवल ज्ञान कल्याणक। तो केवल ज्ञान में उनने केवल ज्ञान में जो बोला है वो जिनवाणी माता कह रही है, एक ही बात है। साक्षात भगवान की सुनो या जिनेंद्र भगवान की वाणी यहाँ जो चलती है, जिन जो मुनिराजों ने कही है, सब बातें दिगंबर मुनिराज कहने वाले हैं। कोई भी गाथा चलेगी वो सब मुनिराज के आधार से चलती है। तो डर लगता है देह छूटने से कि निर्भयता आती है? वो उसी क्षण ज्ञानी हो जाएगा जी। इतना निर्भयता आने की बात है। छूटता हो तो अभी छूटो बस। बहुत अच्छा जेल खाने से बचे अपन, इतने में उसकी जो है पिटाई बंद, मतलब आकुलताएं बंद, निराकुलता का चालू। और जो आकुलता रहती है उसका ज्ञाता हो जाता है, करता नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव अपनी परिणति की जो आकुलताएं चलती है चारित्र मोह की, उसका ज्ञाता रहता है, करता नहीं होता है उस आकुलता का भी। तो बाकी देह आदि परदेव का तो बहुत संभव ही नहीं है। तो ज्ञान सूर्य का उदय होते से ही समझ जाता है कि मृत्यु की पहुंच ही नहीं है। वो तो कर्म परिणति को जीत लेता है। कब? कि ज्ञान सूर्य का उदय, अपने को ज्ञान हूँ मैं, ज्ञान का दरिया हूँ मैं, समुद्र हूँ मैं, ऐसा मानते से ही योग समुदाय से निर्भय हो गया है। नीचे अर्थ दिया है कि वह जानता है। कौन? कि ज्ञानी सम्यक दृष्टि जी हो। जिस क्षण से भी उसको आत्मा की अनुभूति हुई उसी क्षण से ज्ञानी हो जाता है। और वो ऐसा जानता है ज्ञानी होते से ही कि मन वचन काय के योग उद्गल द्रव्य के हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है। मन की क्रिया, वचन की क्रिया, देह की क्रिया, ये सब हैं पुद्गल का खेल। ये तो चेतन की पर्याय है कि चेतन की पर्याय तो परिणति में है ज्ञानी के मन वचन काय की क्रिया, लेकिन वो पुद्गल की क्रिया है। कि भाव कर्म की क्रिया तो जीव की है कि नहीं? भाव कर्म की क्रिया जो है वो चारित्र की पर्याय में होने पर भी वो पुद्गल की क्रिया, क्योंकि उसमें ज्ञान ही नहीं है। कि मन में तो ज्ञान है। मन पक्षी मर जाए, सम्यक दर्शन होते से ही मन पक्षी मर जाता है। उसकी उड़ान जो है भटकती थी 84 लाख योनि में, जन्म मरण में देह के पीछे, वो पक्षी मर जाता है। अपनी पर्याय के होने वाले विकल्प जाल को, पुण्य भाव को, पाप भाव को जानता है, कर्ता नहीं बनता है। कर्ता बने तो अज्ञानी हो जाए। मनोज जी, आवाज़ आ रही है? तो कर्ता है कि नहीं? तो ये जीव बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? कभी बोला कि नहीं अनादिकाल से? अभी बोले ना आप?
बोलो, दृढ़ता से बोलो। हैं? हाँ, मैं नहीं बोलता हूँ, उसी क्षण से ज्ञानी हो जाएगा जी। और मैं बोलता हूँ तो पुद्गल की क्रिया का कर्ता बन रहा है, और फिर इसके आगे मानेगा कि मैंने किया है, वो तो नरी लंबी लिस्ट है। फिर ऐसे ही चल रहा है अनादिकाल से, और निसम्यक दर्शन होगा तब तक चलता ही रहेगा। फिर कारण देते हैं, देखो कि शुभाशुभ प्रवृत्ति अंधकूप के समान है। नहीं, नीचे मन वचन काय की क्रिया कर्म जनित, कर्म परिणति है, जड़ है। मिल गया? इन्हीं का भावार्थ देखो बस। हम क्या बात है। ये फुटनोट के पेज है, बाद में यहाँ है। और सम्यक दर्शन की बात में डूब गए पूरे। उसकी महिमा अपरंपार है सम्यक दर्शन की, साथ में सम्यक ज्ञान की, और साथ में फिर निर्विकल्प अमृत रस भोगने की महिमा। कर्ता बुद्धि गई कि शांति शांति है जीव को। अपरंपार महिमा है, उसकी महिमा अपरंपार है। यह जगत का जंजाल तो मोह जनित है, और मैं तो संसार अर्थात जन्म मरण से रहित हूँ। कितनी पावर की बात है। सम्यक दर्शन जिस जीव को हो गया, वो देह छूटने में अपना मरण नहीं मानेगा। भाव होएगा, डॉक्टरी दवा ले या वैद्य की दवा ले, ऐसा विकल्प तो होएगा। और आभार भी मानेगा डॉक्टर साहब का, धन्यवाद भी देगा। लेकिन डॉक्टर साहब भी चतुर हैं, वो पहले दस्तखत करवा लेते हैं उससे कि भाई देखो मेरी जवाबदारी से मैं ऑपरेशन करा रहा हूँ, डॉक्टर साहब तो प्रयत्न कर रहे हैं बचाने का, इसलिए धन्यवाद है उनको, प्रयत्न कर रहे हैं। तो उस प्रयत्न का धन्यवाद देते हैं। तो जैन धर्म में जिन्हें भगवान प्रयत्न का धन्यवाद नहीं देंगे जीव को, सम्यक दर्शन का प्रयत्न करेगा तो ये बहुत धन्यवाद है तेरे लिए ही धन्यवाद है, तेने बात सुनी हमारी और तेरे को जच रही है। अब तेरी परिणति तो तेरे अधीन है, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। इसलिए तेने सुनी है बात, हम प्रयत्न करते हैं। जिन्हें भगवान की वाणी में प्रयत्न तो होएगा, लेकिन प्रयत्न करना सक्सेस हो के नहीं हुए तो अपने उपादान के अधीन है डॉक्टर साहब के अधीन है किसी जीव का बचाना। वो खुद ही देह छूट जाता है, नहीं बचा सकते। दूसरे बड़े डॉक्टर को दिखाओ, जो उसका एक्सपर्ट है उसको दिखाओ। अरे पर किसी को दिखाओ, देह छूटना है तब छूटना है, किसी के अधीन नहीं है। ऐसी प्रतीति होने से सम्यक दृष्टि होता है जीव, भरोसा आना चाहिए जीव को, निर्भय हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा। जिसके पाप किए कौन पाप करता है, पाप कौन करेगा, इस प्रकार की क्रिया का विचार ज्ञानी को स्वप्न के समान मिथ्या लगता है। होता तो है लेकिन दिखता है मिथ्या, ये सब विकल्प झूठे हैं। हो तो रहे हैं लेकिन कोई कीमत नहीं। चारित्र मोह के चाले हैं, चारित्र मोह में इस प्रकार के विकल्प होते हैं। भावलिंगी संत को भी होते हैं, लेकिन वो होते हैं, मिथ्या है वो, उससे होता नहीं है कुछ भी।
बस यही नींद थी। आज पहला दिन है, 5 मिनट बाकी भी है, लेकिन अच्छा है जल्दी छुट्टी करें तो सोचेगा भाई, घर पे सोचेगा, विचार करेगा, आगे फिर कल सुनेगा, अगर रुचि होएगी तो फिर ध्यान से विचार करेगा, तो धीरे धीरे भवसागर से पार होने का मौका है। तो महावीर भगवान की जय।